एक गांव में मीनाक्षी और मनोज साफ सफाई का काम किया करते थे। जिसके बाद वे कुछ मेहनत मजदूरी करके अपना खर्चा निकाल लिया करते थे। मीनाक्षी 1 महीने से गर्भवती थी। इस काम दोनों पति पत्नी अपना काम खत्म करके घर लौट रहे थे। तभी मीनाक्षी कहती है, सुनिए जी, सारी उम्र मजदूरी करके तो हम लोगों का पेट नहीं भर पाएगा और फिर हमें अपने होने वाले बच्चे के बारे में भी तो सोचना है। आखिर कब तक हम ऐसे ही चलते रहेंगे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ मीनाक्षी। मैं जल्दी ही कुछ ऐसा काम करूँगा जिससे हम बचत कर पाए। इसके बाद दोनों पति पत्नी घर की ओर जाने लगते हैं। चलते चलते लोड पाल चल रहे होते हैं। मीनाक्षी तो पहले ही निकल जाती है, पर जैसे ही मनोज लोड पाल चल रहा होता है, तेजी से आती हुई कार उसका एक्सीडेंट करके चली जाती है और उतने में ही मनोज की मौत हो जाती है। और मीनाक्षी रोते हुए कहती है, हे भगवान, क्या हो गया इस गरीब की जिंदगी का। एक ही सहारा था मेरा पति, अब वे भी इस दुनिया में नहीं रहा। मैं क्या करूँगी भगवान, अकेली गरीब मैं इस बच्चे से कैसे संभालूंगी। दूध तो संभालते हुए मीनाक्षी जैसे तैसे मनोज का अंतिम संस्कार चलती है और मंडी से शाम से 2 पैसे मिलते उससे अपना पेट भरती है। ऐसे ही एक दिन मंडी में प्याज और धनिये की बोली लग रही होती है। तभी एक प्याज और धनिये वाला, जिसका नाम अनमोल था, वे प्याज और धनियों की बिनाई कर रहा होता है। तभी मीनाक्षी उसके पास जाती है और बोलती है, अरे अनमोल भैया, ये क्या कर रहे हो। कुछ नहीं मीनाक्षी बहन, जो प्याज और धनिया काम की नहीं है ना, उसे फेंक रहा हूँ। भैया, अगर आपको कोई समस्या ना हो तो आप जो प्याज और धनिया फेंक रहे हो ना, वे आप मुझे दे दो, मैं उसका उपयोग कर लूंगी। पर बहन, ये बेचाल प्याज और धनिया तुम्हारे कौन से काम आएगा। मैं आपको अभी नहीं बता सकती, आप मुझे दे दो ना प्याज और धनिया। हाँ, ले जाओ। वैसे भी ये हमारे किसी काम की तो है नहीं। अनमोल के बोलते ही मीनाक्षी चाले बेचाल प्याज और धनिया को जमा करके अपने साथ घर ले जाती है। जिसके बाद वे बेचाल प्याज और धनिया में से अच्छा इट्टा निकाल कर अलग कर लेती है और बची हुए बेचाल प्याज और धनिया को जल के पास जमीन में बो देती है और अच्छे प्याज और धनियों के स्वादिष्ट प्याज और धनिया के पराठे बनाती है और कुछ प्याज और धनिया के पराठे भी अपने साथ मंडी ले जाती है और मंडी में पराठे देते हुए कहती है, ये लो अनमोल भैया, हमेशा दाल चावल खाकर तुम बोर हो जाओगे। आज तुम कुछ नया खाओ, तुमको पसंद आएगा। अरे बहन, गरीब के नसीब में ही दाल चावल और सूखी रोटी है, इससे भी क्या नाराज होना और क्या छूट होना। वैसे तुम क्या लेकर आई हो। भैया, कल मैं जो प्याज और धनिया लेकर गई थी, उसके पराठे बनाकर लाई हूँ, चाकर दे दो। अरे पर वे प्याज और धनिया तो खराब हो गए थे ना बहन। अरे भैया, खराब नहीं थे, मैंने मेहनत से सब अच्छा हिस्सा निकाल लिया था और पराठे बना लिए थे, चाकर दे दो। अनमोल को मीनाक्षी के आटे से बने प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और मीनाक्षी का 5वां महीना लग जाता है। इस वजह से वे मजदूरी नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब मीनाक्षी खाने के लिए तो ढूंढ रही होती है,
तो ढलते टमाटे तभी डिब्बे खाली हो गए होते हैं। ये देखकर मीनाक्षी अपने पेट पर आस लचल कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं तो एक पल भूती भी रह लूंगी, पर इस पेट में पल रहे मासूम बच्चे तो भूता कैसे रखूं? इस हालत में तो मुझे तो एक काम भी नहीं दे रहा। मान मास्टर भी सब गुजारा कर लूंगी। चल, जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो उसका पेट कैसे भरूंगी? हे भगवान, तूने मेरे पति से सहारा तो पहले ही मुझसे छीन लिया। कोई तो रास्ता दिखा भगवान, जिससे मैं अपना और अपने बच्चे का पेट भर सकूं। अरे हाँ, याद आया, मैंने अपनी जमीन में प्याज और धनिया बोए थे, अब वे पूरी तरह से पक गए होंगे। मीनाक्षी उन प्याज और धनिये को निकालती है और अपने पड़ोसन कमला से थोड़ा आटा मानकर ले आती है और उसके बाद वे बारीक कटे प्याज और धनिये को आटे में मिलाकर गूंथ लेती है और तवे पे प्याज और धनिया के गरम गरम पराठे बना लेती है, जिसकी खुशबू सूंघकर कमला उसके घर पर आ जाती है और बोलती है, अरे क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बनाया है मीनाक्षी? कुछ नहीं, बस प्याज और धनिये के पराठे बना रही हूँ। ये लो, तुम भी साथ बताओ कैसे बने हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है। इतना अच्छा पराठा तो कोई ढाबा वाला भी नहीं बनाता होगा। जितना अच्छा पराठा तू बना लेती है। अरे मैं तो चाहती हूँ मीनाक्षी, तू तो अपना प्याज और धनिये पराठे का ढाबा खोल ले। वैसे भी इस हालत में तू कोई और काम तो कर नहीं सकती। जब तू खाना बनाने में इतनी अच्छी है तो तू अपने इस हुनर के पैसे संभाले पैसे। मैं भी तेरी कुछ मदद करवा दिया करूंगी, आगे जैसा तू ठीक समझे। इतना बोलकर कमला वहाँ से चली जाती है। मीनाक्षी को भी कमला की कही हुई बात सही लगने लगती है। इसके बाद वे प्याज और धनिया के पराठे का ढाबा लगाने के बारे में सोचती है और मदद के लिए अनमोल के पास जाती है और अनमोल किसी जानकार के बात चलते मीनाक्षी के लिए एक ठेला का इंतजाम करवा देता है और ठेला लेकर मीनाक्षी के घर पहुंच जाता है और बोलता है, लो मीनाक्षी बहन, मैं ठेला ले आया तुम्हारे लिए, अब तुम अपना ढाबा खोल सकती हो। धन्यवाद भैया, आपने मेरी बहुत मदद की है। फिर उसके बाद अनमोल वहाँ से चला जाता है। मीनाक्षी भी अपने प्याज और धनिया के पराठे के लिए ठेला तैयार करने लगती है। अगली सुबह वे पूरी तैयारी के साथ बाजार पहुँचती है और जोर जोर से आवाज चलते पराठे टालने के लिए बुलाने लगती है। अरे पराठे टालो, प्याज और धनिया के गरमा गरम पराठे टालो। ये भगवान, कोई भी दांत नहीं आ रहा, क्या करूं? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने होने वाले बच्चे का पेट कैसे भरूंगी, अपना पेट कैसे भरूंगी, उसे अच्छी जिंदगी कैसे दे पाऊंगी। लगता है लोगों को लुभाने के लिए मुझे कुछ और तरकीब निकालनी होगी, जिससे लोगों के मुंह में एक बार मेरे प्याज और धनिया के पराठे का द्वार पहुंच जाए। इतना सोचकर मीनाक्षी लोगों तो जोर जोर से चिल्लाकर फ्री में पराठे खाने को कहती है। फ्री का नाम सुनकर बहुत सारे लोग मीनाक्षी के दुकान पर पराठे खाने आते हैं। लोगों तो उसके पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। जिसके बाद अगले दिन मीनाक्षी जैसे ही ठेला लेकर आती है, लोग पराठे खाने के लिए पहले से उसका इंतजार कर रहे होते हैं। मीनाक्षी बारी बारी अपने सभी ग्राहकों को प्याज और धनिया के पराठे देती है। अब मीनाक्षी के पास कुछ पैसे आ गए होते हैं, जिसको वे भगवान के आगे मंदिर में लगते हुए कहती है, भगवान, आपने मेरी मदद की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना, ये जली पराठे वाली
क्या चलती है। देखते मीनाक्षी का 9वां महीना आ जाता है और धीरे धीरे मीनाक्षी का छोटा सा स्टॉल एक छोटे से ढाबे में बदल जाता है। इसी बीच मीनाक्षी ने सुंदर की बेटी को जन्म देती है। अब मीनाक्षी ढाबा चलाने के साथ साथ अपनी बेटी की देखभाल भी चलती थी और देखते ही देखते मीनाक्षी का ढाबा दिलीप प्याज और धनिए पराठे के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है।